आज हम आपके बहुत ही धमाकेदार फिल्म के बारे में बताने जाए। ये फिल्म हर युवा का है, हर वो एस्पिरेंट का है, वो हर बंदा का अपनी कहानी है। ऐसा नहीं कि वो पर्दे पर जो दिखाया गया उनकी कहानी है, ये फिल्म नहीं बल्कि एक हकीकत है। जुनून, जज्बा और जोश से भरी हुई कहानी है। जिनके भी किसी के ड्रीम, डिजायर और क्या बोलते हैं विजन है, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उन सब की कहानी है। हर बंदा का ये कहानी है, ना कि वो वहाँ जो मनोज शर्मा की कहानी है, ना कि वो विक्रम मैथी की है, ना कि बिंदु बिंदु चोपड़ा की है, बल्कि वो हर भारत का युवा है, हर लड़की है, लड़का है, सबके एक्सपीरियंस है, उनकी कहानी है। जो संघर्ष से कैसे उभर के आगे आया। वो कहावत है ना कि अगर आपने पत्थर को आसमान में सुराग हो नहीं सकता वाली बात है। बिल्कुल, अगर तन मन धन से अगर आपने चाहा तो आसमान में भी सुराग कर सकते। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है? तो सही मायने में ये मनोज शर्मा और विक्रम मैथी जो फिल्म के डायरेक्टर और बिंदु बिंदु चोपड़ा जी ने इसे बड़ा ही सटीक ढंग से दर्शाया है। और इस कहानी के जो रियल में राइटर है 12th फेल मूवी, उसके विक्रांत भले अनुराग पाठक जी हैं। ये काफ़ी दिनों से बहुत ही अच्छा है। हर वो लड़के का जो IAS करने आते हैं, IAS करने से के दौरान उनको कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करना चाहते हैं, उन सबको दिखाया गया है। तो चलते हैं इस कहानी के ऊपर में बातें करते हैं। ये फिल्म क्या है, हकीकत क्या है, वो सब आपको इसमें दर्शाए जाएंगे। रूबरू आप जो फिल्म में बैठेंगे तो सांस रोक के देखेंगे और बहुत ही भावुक हो जाओगे। 12वीं फेल मूवी जो है 2023 की है। भारतीय हिंदी भाषा की एक ड्रामा फिल्म है जिसे बिंदु विनोद चोपड़ा जी एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकिंग इंडस्ट्रीज के जाने माने हैं, जिनके फिल्म काफ़ी हिट हुई है और काफ़ी अच्छा नाम कमाया है। इनके द्वारा लिखित और निर्देशित है। यह फिल्म अनुराग पाठक के उपन्यास फेल पर आधारित है। इस फिल्म में जो काम करने वाले किरदार विक्रम मैथी हैं, सुधा मेघा शंकर हैं, संजय बिश्नोई है, हरीश खन्ना के जो मुख्य रूप से इसमें है। फिल्म 27 अक्टूबर को 2023 को रिलीज हुई। फिल्म में समीक्षक और सकारात्मक समीक्षा मिली है। जितने भी समीक्षकों का रिव्यू हुए बहुत ही पॉजिटिव दिया है, सब ने दिल से दिया है। 12वीं फेल मूवी डायरेक्टर कौन थे? बिंदु विनोद चोपड़ा। बजट 20 करोड़ रुपए की है और मात्र खर्च हुए हैं एस्टिमेटेड करोड़ 66 अब तक कमा चुकी है। डिस्ट्रीब्यूटेड बाई जी सिनेमा के द्वारा, जी स्टूडियो के द्वारा हुआ है। बेस्ड ऑन ये फिल्म है अनुराग पाठक के 12वीं फेल म्यूजिक के पर। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या है आगे, क्या है कि हम क्या करते हैं कि 27 बिंदु विनोद चोपड़ा पे अनुराग पाठक, यह अनुराग पाठक ने 2019 की एक नॉन फिक्शन किताब पर आधारित है जो मनोज शर्मा वास्तविक जीवन की कहानी है, जो अत्यधिक गरीबी को पार कर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बनते हैं। फिल्म में मेघा शंकर, अनंत बी जोशी, अंशुमन पुष्कर और प्रियांशी चटर्जी के साथ विक्रांत की प्रमुख भूमिका है। 27 अक्टूबर 2023 को नाटकीय रूप में रिलीज हुई 12वीं फेल के आलोचकों से इतनी प्रशंसा मिली कि ये स्लीपर हिट बनकर उभरी है, जिसमें 20 करोड़ रुपए का बजट पर अब तक का इसने 66,000 रुपये कमाई की है, जो बढ़ती जा रही है, धमाकेदार वृद्धि होती जा रही है। अब ये फिल्म की कहानी कहाँ से शुरू होती है? आपको पता है कि दस्यु प्रभावित चंबल में जन्मे मनोज कुमार शर्मा एक कलर के बेटे हैं। उनके पिता एक ईमानदार व्यक्ति है जो एक भ्रष्ट अधिकारी को पीटने के कारण उसे निलंबित कर दिया गया। अपने सभी बैचमेटों की तरह मनोज भी 12वीं कक्षा की परीक्षा की नकल करते परीक्षा तैयार करते हैं। हालांकि एक नया स्थानांतरित पुलिस अधिकारी DSP दुष्यंत सिंह आते हैं और स्कूल में नकल करना बंद करवाते। परिणाम स्वरूप यहाँ से मनोज कुमार का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। मनोज सहित सारे विद्यार्थी उस साल फेल हो जाते हैं। इसी बीच उसके पिता उसके निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हैं। भाइयों ने घर की मदद चलाने के लिए एक ट्रेवलिंग रिक्शा चलाते हैं और क्या चलाने का फैसला करते हैं। मनोज के भाई पर विधायक के स्थानीय गुर्गों को मारने का झूठा आरोप लगाया जाता है और उसे यात्री बस को
यात्रा करने की कोशिश करते हैं उन सारे कस्टमर के, जिसके साथ पुलिस अधिकारी उसे फंसाते हैं। हालांकि मनोज डीएसपी दुष्यंत की मदद से अपने भाई को बचा लेता है, जो मनोज को उसके जैसा अधिकारी बनने के लिए धोखाधड़ी बंद करने और चीटिंग बंद करने की सलाह देता है। 1 साल बाद मनोज ने बिना नकल किए अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करता है और डीएसपी बनने के लिए बीए की परीक्षा पढ़ाई करते हैं। जब ग्वालियर में पढ़ाई के लिए निकला तो उसके दादी माँ ने उसे सारी बचत दे देती है, बचत जो कमाई होती है दे देती है, लेकिन रास्ते में उसका सारा सामान गायब हो जाता है, चोरी हो जाती है। उसे पता चला कि सरकार ने एमपीएससी की गुरु परीक्षाओं के सरकार ने रोक लगा दिया है। अब इसके बाद डीएसपी बनने का तो सपना उनका टूट जाता है। तब वह सड़कों पर घूमता रहता है जब तक कि बेहोश न हो जाए, लेकिन स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास स्थानीय होटल के मालिक ने उसे खाना खिलाता है और उसकी मुलाकात हो जाती प्रीतम पांडे से, जो पीसीएस की परीक्षा के लिए पढ़ाई करने आया था। पांडे के पिता ने उसे फ़ोन किया और दिल्ली में यूपीएससी की परीक्षा तैयारी करने को कहा। मनोज यूपीएससी के बारे में सीखता है और पढ़ाई करने के लिए आईपीएस के अधिकारी बनने के लिए प्रीतम के साथ दिल्ली चला जाता है। उत्तीर्ण होने के अंतिम प्रयास में उसकी मुलाकात एक साथी प्रतियोगी गौरी भैया से होती है, जो मनोज को काम और पढ़ने के लिए जगह प्रदान करता है। हालांकि गौरी भैया अपने अंतिम प्रयास करने में असमर्थ रहते हैं और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। अगले वर्ष मनोज प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो जाता है, लेकिन गौरी की मदद से फिर से परीक्षा देता है। उसको पास करने में सफल हो जाता है। एक कोचिंग सेंटर की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात यूकेपीएससी के अभ्यर्थी श्रद्धा जोशी से होती है। उत्तराखंड पीएससी की होती है, जो उसके साथ उसका प्यार हो जाता है। साथ साथ वह बताता है कि वह साहित्य स्नातक के बजाय वैमानिक इंजीनियरिंग भी है, एरोनॉटिकल इंजीनियर है। बड़ी कड़ी मेहनत के बावजूद मनोज उस वर्ष एक मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल रहते हैं। जब श्रद्धा को उनके झूठ के बारे में पता चलता है तो उसके सारे रिश्ते में खटास आ जाती है। निराश होकर मनोज ने श्रद्धा से माफ़ी मांगती है और अपने प्यार का इजहार करने के लिए मसूरी जाने का फैसला कर लेता है। वह दिल्ली लौटकर तैयारी जारी करने की भी सलाह मिलता है उसको। इसके साथ साथ इसके बजाय मनोज अपने घर जाता है और पाता है कि उसकी दादी का निधन हो जाता है। वो परीक्षा उत्तीर्ण करने का निश्चय करके फिर दिल्ली लौटता है। निराश होकर गौरी मनोज को अपने घर ले आती है। उसे कहती है कि छोटी मोटी नौकरियां छोड़ दे और पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान लगाए। अंततः मुख्य परीक्षाओं में सफल हो जाता है। श्रद्धा यूकेपीएससी की डिप्टी कलेक्टर हो जाती है और परीक्षा में सफल हो जाती है। फिर उसके बाद इसी बीच प्रीतम, जो अपनी परीक्षा में असफल हो जाता है और अफवाह फैलाता है कि श्रद्धा मनोज के साथ सो रही है। मनोज प्रीतम से बहुत नाराज हो जाते हैं। हालांकि यह एहसास होता है कि प्रीतम वास्तव में एक रिपोर्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने यूपीएससी की सलाह करने की देती है और मनोज बताता है प्रीतम को खिलाफ खड़ा होने को सलाह देता है। इंटरव्यू राउंड तक ये हर सवाल एक ईमानदारी से जवाब देते हैं पीसीएस की। उसने श्रद्धा द्वारा लिखित एक पत्र भी मिलता है जिसमें शादी करने के बारे में कहा जाता है। उसके 2 महीने के बाद परिणाम घोषित हो जाता है। अंततः मनोज आईपीएस अधिकारी बनने का रैंक हासिल कर लेता है। 1 साल बाद मनोज, जो अब तक एक आईपीएस अधिकारी है, मंदसौर के पुलिस स्टेशन में डीएसपी दुष्यंत सिंह से मिलता है। प्रोत्साहित होकर डीएसपी को धन्यवाद देता है। अब मनोज और श्रद्धा की शादी हो जाती है। इस प्रकार प्रीतम एक समाचार रिपोर्ट का काम करना शुरू कर देता है। ये फिल्म एक ड्रामा है
बहुत ही अच्छी लगती है लोगों को और खींचे रहती है। और अब तक की जितने भी फिल्म बने हैं मोटिवेशनल, उन सब में सबसे अच्छी फिल्म रही है। थैंक यू। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।